हेलो फ्रेंड्स, सेवा ट्यूटोरियल चैनल में स्वागत है आपका। दोस्तों, हम आज आपके साथ सॉल्व करने वाले हैं कछार डिस्ट्रिक्ट का आपका इंग्लिश का जो क्लास 10 का जो क्वेश्चन है वो वाला। चलिए सॉल्व करते हैं। और अगर आपने मेरे वीडियो देखे होंगे तो आपको काफ़ी सारे कॉमन क्वेश्चन भी मिले होंगे। मैंने इन दिनों में काफ़ी 4-5 वीडियो दिए थे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। देखिए, आई होप जो MCQ दिया है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन है, आई होप इट पासेस क्विकली, इट डिड नॉट पास क्विकली। व्हाट इज द इट रेफर टू विथ रेफरेंस टू ए लेटर टू गॉड। यानी कि ये जो लाइन बोला गया है इसमें इट किसको कहा गया है। तो ये जो इट कहा गया है इसका मतलब है द हेल स्टॉर्म। यानी कि जो हेल स्टॉर्म है इसको इट कहा गया है। कि लेंचो कह रहा था कि फील्ड में खड़े होकर कि आई होप, मैं आशा करता हूँ कि जो ये आपका ये जो है हेल स्टोर में बहुत जल्दी चला जाए। ठीक है, क्विकली यानी कि जल्दी से जल्द चला जाए। नेक्स्ट देखिए, रीड द टू स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। आपको स्टेटमेंट पढ़ना है, वन और टू दो स्टेटमेंट है और फिर आपको आंसर देना है। देखिए क्या है, बोला है द पोस्ट मास्टर वॉज एबल टू सेंड 100 पैसों इन एन एनवेलप। तो पोस्ट मास्टर क्या 100 पैसों भेजा था? नहीं, वो 70 पैसों भेजा था। तो ये तो रॉन्ग होगा एब्सोल्युटली। नेक्स्ट देखिए, लेंचो रोड द सेकंड लेटर टू गॉड थैंकिंग हिम आफ्टर रिसीविंग 100 पैसों। तो लेंचो ने जो सेकंड लेटर गॉड को लिखा था वो किस लिए, थैंकिंग यानी कि धन्यवाद देने के लिए, आफ्टर रिसीविंग 100 पैसों, 100 पैसों मिलने के बाद। ये भी रॉन्ग है क्योंकि 100 पैसों उसको मिले ही नहीं तो क्यों वो थैंक करेगा। यानी कि दोनों यहाँ पर गलत है। यानी कि बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर फॉल्स। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन डी करा है, अगर आपका अच्छा डिस्ट्रिक्ट के है तो आपका करेक्ट है आंसर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ लोकस्ट। लोकस्ट का मतलब क्या है? ये वाइल्ड एनिमल है या फिर काइंड ऑफ इंसेक्ट है या फिर काइंड ऑफ बैक्टीरिया या फिर काइंड ऑफ बर्ड है। तो आपको पता होगा लोकस्ट मतलब है काइंड ऑफ इंसेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, रिप्लेस रेस्ट विद द बेस्ट ऑप्शन दैट स्वीट बेस्ट। यानी कि यहाँ पर अंडरलाइन जो रेस्ट क्या है इसका मतलब क्या होगा। तो रेस्ट का मतलब आपको अच्छे से पता होना चाहिए, द रिमेनिंग पार्ट, यानी कि जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है उसको बोलते हैं रेस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फॉर्म द स्टेटमेंट बिलो ओनली वन इज ट्रू, चूज इट। जो 4 स्टेटमेंट दिए हैं उसमें से एक ही ट्रू है, वो सिलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन देखिए, लेंचो प्रोफेशन वाज फार्मिंग। यहाँ पर पहला ही ऑप्शन करेक्ट है तो बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लेंचो जो था फार्मिंग था। ठीक है, प्रोफेशन वो किसान था जो था। बाकी वाला देखेंगे, प्रोफेशन वाज शेयर क्रॉपिंग, ये गलत है। लेंचो वाज ब्रिक मेकिंग गलत है और कारपेंट्री गलत है, तो ये वाला करेक्ट है। आई नीड 100 पैसों, पैसों रेफर्स टू द करेंसी ऑफ, पैसों किस देश की करेंसी है? तो ये हो जाएगा लेटिन अमेरिका। ये बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन दिए हैं इस डिस्ट्रिक्ट में, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज। नेल्सन मंडेला का जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम वो क्या है? आपको पता होगा, ये नेल्सन मंडेला द्वारा लिखा गया अपना एक ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी यानी कि खुद की जीवनी के ऊपर लिखना। नेक्स्ट देखिए, मैच द फॉलोइंग। आपको मैच करना है। यहाँ पर ABCD दिया है, इधर आपका 1 2 3 4 दिया है रोमान में, और नीचे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन इसको बोलते हैं। यानी कि ए का कोड कौन सा होगा, बी का कोड कौन सा। तो देखिए, नेल्सन मंडेला जो है यहाँ पर फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट है, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, ये जो जिसने भी मैच किया है। ठीक है, जेनानी जो है वो थी डॉटर ऑफ नेल्सन मंडेला, यानी कि करेक्ट है। मिस्टर डी क्लर्क जो थी, ये जो सी नंबर होगा, ये सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे, तो सी जो होगा आपका 3 हो जाएगा। और थाबा एम्बेकी जो थे वो फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो आप मिलाएंगे इसके हिसाब से, तो जो यहाँ पर डी मार्क किया है वो सही है। देखिए 1 के साथ 2 मैच हो रहा है, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला। फिर बी के साथ 4, बी था जेरानी, 4 है डॉटर ऑफ। ठीक है, और फिर सी जो है उसके साथ 3, सी मिस्टर डी क्लार्क है, वो 3 है सेकंड डिपोजिट, तो एब्सोल्युटली डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेल्सन मंडेला डिफाइंड द मीनिंग ऑफ करेज। नेल्सन मंडेला ने करेज जो है, साहस का मीनिंग क्या बताया? तो उन्होंने बताया था ट्रायम्फ ओवर फियर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा एब्सोल्युटली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इट इज़ अ विक्ट्री फॉर ह्यूमन डिग्निटी, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट दैट लीस्ट द करेक्ट आंसर फॉर व्हाट ह्यूमन डिग्निटी वुड इंक्लूड विद रेफरेंस टू नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यानी कि ह्यूमन डिग्निटी का मतलब क्या होगा? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें 3 करके दिए हैं। तो देखिए, बोला है इक्वालिटी, लिबर्टी या फिर डिसेंसी, लिबर्टी, इंडिसेंसी, सेल्फ रिस्पेक्ट, या फिर इमोरलिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, इक्वालिटी, या फिर इक्वालिटी, लिबर्टी, सेल्फ रिस्पेक्ट। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इक्वालिटी, लिबर्टी और सेल्फ रिस्पेक्ट। ये होता है आपका ह्यूमन डिग्निटी का मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट देखिए, नेल्सन मंडेला वॉज इन प्रिजन फॉर। नेल्सन मंडेला कितने दिन के लिए प्रिजन में थे? तो नेल्सन मंडेला जो थे वो 30 ईयर्स के लिए प्रिजन में थे, 30 ईयर्स होगा करेक्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट गैदरिंग ओवर एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सोयल वाज। जो बड़ा गैदरिंग था, ठीक है, ये कब हुआ था, कौन से डेट में? 10th में 1994, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द थ्योरी ऑफ एराब ओरिजिन इज रिलेशन टू द पीपल ऑफ कुर्ग इज बेस्ड ऑन। तो एराब ओरिजिन किससे लिंक है? तो यहाँ पर आपका ग्रीक
जो अलेक्जेंडर का आर्मी जब आया था उसी टाइम पे आप कुर्क चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये मेंशन है कि अरब ओरिजिन या फिर जो उनका ग्रीक ओरिजिन था वो कहाँ से मेंशन है। तो जो कपड़े पहनते हैं द अरब ओरिजिन क्लोथ डिशन फ्रॉम द, ठीक है, वो क्लोथिंग जो उनका है उसके ऊपर है, तो क्लोथेस दे ओयर, ठीक है। यहाँ पर कोपियार कोफिया जो ड्रेस होता है उसके हिसाब से। नेक्स्ट देखिए, द सीज़न ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम, तो सीज़न ऑफ जॉय कब शुरू होता है, कमेंस यानी कि शुरू होना। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में जो है ये शुरू कब से ख़त्म कब से तब तक दे दिया है, तो ऑप्शन गलत। एक्चुअली ऑप्शन में कमेंस यानी कि खाली 1 महीना देना चाहिए था, कोई बात नहीं, हमें इससे क्या, हमें तो आंसर मिल गया है, सितंबर टू मार्च होगा। जॉय ऑफ कुर्क जो है वो सितंबर से शुरू होकर एंड होता है मार्च में, ठीक है। यहाँ पर कमेंस बोला है तो एक्चुअल में आंसर में देना चाहिए था ऑप्शन खाली सितंबर महीना, क्योंकि शुरू होता है कमेंस में, एंडिंग होता है मार्च में, तो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको रीड करना है और करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। Whoever visit Kurg is fascinated by the एडवेंचरस एक्टिविटी, जो भी कुर्ग में विजिट करता है वो वहाँ का जो एडवेंचरस, देखिए एडवेंचरस स्पेलिंग भी गलत है, स्पेलिंग होगा ADVEN, तो डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी 2-3 क्वेश्चन गलत भी है। तो एडवेंचरस एक्टिविटी, जो भी कुर्ग में जाता है वहाँ पर जो एडवेंचरस होता है यानी कि पहाड़ों में उठना वगैरह आपने पढ़ा होगा, तो वो सारी एक्टिविटी को एंजॉय करता है, ठीक है। फैसिनेटेड यानी कि उससे खुशी होता है वो, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। नेक्स्ट, द पीपल ऑफ कुर्ग आर हॉस्टाइल एंड कवर्डली, वहाँ के लोग जो है वो कवर्ड है, ये तो गलत है, साहसी है, हमने पढ़ रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज रॉन्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, कुर्ग इज सिचुएटेड, कुर्ग कहाँ पर है, तो आपको पता होगा कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट, कुर्ग इज होम टू, कुर्ग किसका होम है, तो स्पाइसेस एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट एंड कॉफी प्लांटेशन, ये आपको पता ही होगा, काफ़ी ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चूज द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ट्रू स्टेटमेंट लगाना है। लोकेश दत्ता इज राइटर ऑफ कुर्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि लोकेश अब्रोल था, दत्ता नहीं। पीपल ऑफ कुर्ग फ्रेंच डिसेंट, नहीं, ये तो नहीं होगा, हमने पढ़ा था जो अरब डिसेंट के थे, ये तो नहीं है। कुर्गीज आर ऑफ अरब डिसेंट, हाँ ये करेक्ट है, अरब डिसेंट हमने पढ़ रखा है, सी नंबर करेक्ट होगा। कुर्गी में कोई रिवर नहीं है तो गलत है, डिवाइड ऑफ रिवर्स यानी कि रिवर नहीं है, हमने पढ़ा है कावेरी रिवर, तो ये गलत है। नेक्स्ट देखिए, एमांडा बाइट्स सर, एमांडा क्या बाइट करती है, तो अपना नेल्स। नेक्स्ट, एमांडा इमेजिन हरसेल्फ एज, इमेजिन क्या करती है एमांडा खुद को, तो वो करती है एन ऑर्फन, वो एक अनाथ है जो कि स्ट्रीट में घूम रही है इधर उधर, रोमिंग इन द स्ट्रीट। नेक्स्ट देखिए, द पोएट ऑफ टाइगर इन द जू, पोएट ऑफ टाइगर इन द जू कौन है, तो लेस्ली नॉरिस है, ठीक है। नेक्स्ट, एंड स्टेयर्स विद द ब्रिलियंट आइज, द मीनिंग ऑफ ब्रिलियंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ब्रिलियंट का अर्थ क्या है, ब्रिलियंट का अर्थ होता है वेरी ब्राइट, यानी कि बहुत चमत्कार, ठीक है, जो चमकता है बहुत। नेक्स्ट देखिए, ग्रामर पोर्शन यहाँ से शुरू हो गया है। आवर टीचर डैश गो टू लंडन लास्ट ईयर, यहाँ पर गो जो है ये ब्रैकेट में यानी कि इसको करेक्ट टेंस करना है। लास्ट ईयर है, जब भी लास्ट हो तो लास्ट ईयर की पास्ट टेंस आप याद रखिए, लास्ट ईयर क्या याद रखिए, लास्ट यानी कि पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस यानी कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस, तो वर्ब का V2 फॉर्म होता है, तो गो का V2 क्या होता है, वेंट, तो यहाँ पर होगा आवर टीचर वेंट टू लंडन लास्ट ईयर। अब ऑप्शन देखिए, वेंट, गो, हैज़ गॉन, वाज गोइंग, तो वेंट होगा। मैंने कहा ना लास्ट यानी कि पास्ट टेंस आप याद रखिए, पास्ट यानी कि पास्ट इंडिफिनिट, तो ऑप्शन V2 होगा वर्ब का, तो गो से वेंट होता है। नेक्स्ट देखिए, द बेबी क्राई इट इज़ हंग्री, जो बेबी जो बच्ची हो रही है जो वो रो रही है, क्राई यानी कि रोना, इट इज़ क्योंकि वो भूखी है, तो बच्ची जो रो रही है उसका रोने का काम अभी फ़िलहाल चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो बेबी इज़ क्राइंग यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि बेबी रो रही है क्योंकि वो हंग्री है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इट डैश रेन सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है, तो जब भी एक पर्टिकुलर टाइम से बारिश हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, और सिंस से भी आप पहचान लगा सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो क्या होगा, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द ट्रेन लीव बिफोर वी रीच द स्टेशन, जो ट्रेन था वो पहुंच गया था बिफोर वी रीच द स्टेशन, हमारे स्टेशन से पहुंचने से पहले ही ट्रेन जो है पहुंच चुका था। तो जब भी दो घटना हो, एक पहले और एक बाद में, तो उसमें क्या होता है, और स्पेशली सेंटेंस में जब बिफोर और आफ्टर रहे, तो बिफोर और आफ्टर जब सेंटेंस में रहता है तो सेंटेंस का एक पार्ट होता है पास्ट इंडिफिनिट, एक पार्ट होता है पास्ट परफेक्ट, तो आपको सेंटेंस का जो एक पार्ट दिया रहेगा, एक पार्ट नहीं दिया रहेगा। अब मैंने क्या बताया, बिफोर रहने से एक पार्ट होगा पास्ट इंडिफिनिट, ठीक है, ये आपको याद रखना है, और एक होता है पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट इंडिफिनिट या फिर पास्ट परफेक्ट में से एक आपको आंसर में दिया रहेगा क्वेश्चन में, और एक निकालना होगा। तो देखिए, द ट्रेन लीव बिफोर रीच द स्टेशन, यहाँ पर देखिए बिफोर के बाद वाला पोर्शन देखिए, उसके पहला वाला पोर्शन में हमको करेक्ट करना है, तो बाद वाला पोर्शन में रीच्ड दिया है यानी कि ईडी है यहाँ पर, यानी कि V2 है, रीच्ड V2 यानी कि यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट है, तो एक पास्ट इंडिफिनिट होता होगा तो और एक क्या होगा, पास्ट परफेक्ट, मैंने अभी बताया बिफोर रहने से, तो पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड होगा, तो देखिए हैड लेफ्ट होगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डैश वन एक्ट प्ले वॉज रियली एंटरटेनिंग, एक वन एक्ट प्ले था जो रियली एंटरटेनिंग था, तो यहाँ पर ये जो है आर्टिकल है ए एन दी में से एक बैठेगा, तो
वन एक्ट प्ले, जब भी वन बोलते हैं ना तो वन स्पेलिंग ऐसे आता है, WON, वन, ये भी स्पेलिंग आता है ना। वन यानी कि जीतना, आपको इंग्लिश में वन को मीनिंग होता है जीतना। तो वन आप जब प्रोनाउंस करते हो मुंह से तो वन क्या क्या आता है, WAN, वन। यहाँ पर डब्ल्यू जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के पहले ए बैठता है, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बोला है गिव हर डैश मिल्क, उसको मिल्क दीजिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, गिव हर ए लिटिल मिल्क, थोड़ा सा उसको दूध दे दीजिए। तो ये पॉजिटिव सेंस में है तो थोड़ा होगा, क्योंकि बिल्कुल दूध, लिटिल अगर मार्क करते हैं तो बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो मिल्क किसी को दे रहे हैं तो उसको बिल्कुल ना के बराबर थोड़ी देंगे, कुछ ना कुछ तो देंगे। तो ए लिटिल होगा करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, देयर इज डैश वाटर इन द पॉट, यानी कि पॉट जो है, जो पात्र है उसमें पानी, पानी है, ठीक है, थोड़ा पानी है, ऐसा ही बोलेंगे ना, थोड़ा सा पानी है। तो देयर इज, यहाँ पर सम होता तो सम हम सिलेक्ट करते, लेकिन सम नहीं है, तो ए लिटिल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। देयर इज ए लिटिल वाटर इन द पॉट, देयर इज ए लिटिल वाटर इन द पॉट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डू यू वांट डैश हेल्प, तो जब भी क्वेश्चन मार्क होता है ए नहीं होता है मैक्सिमम टाइम में, डू यू वांट एनी हेल्प, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्लीज़ डैश माई ड्रेस, मेरे ड्रेस को प्लीज़ आप थोड़ा सा ठीक कर दीजिए। तो यहाँ पर होगा ऑल्टर, ALTER, ऑल्टर यानी कि ड्रेस में जो आप सिलाई वगैरह करते हैं उसको, ठीक है, कुछ चेंजेस, यानी कि ऑल्टर मतलब चेंजेस होता है, ALTER, तो ऑल्टर ये होगा, प्लीज़ ऑल्टर माई ड्रेस। नेक्स्ट देखिए, द डैश ऑफ द शॉप इज़ नॉट गुड टुडे, जो दुकान का डैश है वो अच्छा नहीं है इस बार। तो यहाँ पर सेल होगा, सेल होगा, या फिर सेल, या फिर सेल, यहाँ पर सेल होगा, सेल यानी कि बिक्री है, सेल ही, तो दुकान का बिक्री जो अच्छा नहीं है आज, ठीक है। नेक्स्ट, द फुटबॉल फील्ड वॉज फुल ऑफ डैश, फुटबॉल फील्ड जो था उसमें काफ़ी लोग थे, तो फुटबॉल फील्ड वॉज फुल ऑफ क्या होगा, क्राउड, स्पेक्टेटर्स, मॉब, या फिर ऑडियंस। तो फुटबॉल फील्ड वॉज फुल ऑफ क्राउड होगा, यानी कि बहुत सारे लोग वहाँ पर खेल देखने आए थे। यहाँ पर फुटबॉल फील्ड कहा गया है, ठीक है, तो क्राउड होगा, ठीक है। अगर ऐसा कहा जाता कि अ, मतलब फील्ड में, द फील्ड वॉज फुल ऑफ, तब लिखते आप स्पेक्टेटर्स, अगर खाली फील्ड होता तो स्पेक्टेटर्स। यहाँ पर फुटबॉल पर्टिकुलर बोला है, यानी कि फुटबॉल फील्ड के अंदर के बोला है, तो क्राउड होगा। नेक्स्ट देखिए, द ब्राइट बॉय कुड नॉट कंप्लीट हिज स्टडीज़ बिकॉज ऑफ हिज, जो जो अच्छा लड़का था ब्राइट बॉय, वो क्या कंप्लीट नहीं कर पाया स्टूडेंट स्टडी, अपना पढ़ाई, क्योंकि क्या था, बिकॉज ऑफ हिज पॉवर्टी, क्योंकि वो गरीब था, ठीक है। द ब्राइट बॉय कुड नॉट कंप्लीट उसका पढ़ाई पूरा नहीं कर पाया, बिकॉज ऑफ हिज स्टडीज़, बिकॉज ऑफ हिज पॉवर्टी, क्योंकि उसके पॉवर्टी के कारण वो अपना पढ़ाई नहीं कर पाया, गरीबी के कारण, ठीक है, ये हो सकता है यहाँ पर। लेकिन मुझे लग रहा है कि केयरलेसनेस भी ऑप्शन होगा, तो इस ऑप्शन को आप थोड़ा कंसिडर कीजिएगा। द ब्राइट बॉय कुड नॉट कंप्लीट हिज स्टडीज़ बिकॉज ऑफ हिज पॉवर्टी भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, ये लग रहा है मुझे। नेक्स्ट देखिए, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, इफ़ यू वर्क फर्स्ट यू विल मिस द ट्रेन, या फिर वर्क फर्स्ट और यू विल मिस द ट्रेन, या फिर इफ़ यू डू नॉट वर्क फर्स्ट यू विल मिस द ट्रेन। तो देखिए, इफ़ यू वर्क फास्ट, अगर आप जल्दी तेज तेज भागेंगे, वर्क फास्ट जल्दी चलेंगे, तो यू विल मिस द ट्रेन, तब आप ट्रेन को मिस कर देंगे, तो गलत होगा। जल्दी भागेंगे तो ट्रेन को पकड़ेंगे, ना कि मिस करेंगे। वर्क फर्स्ट और यू विल नॉट मिस द ट्रेन, जल्दी भागिए वरना आप मिस नहीं करेंगे, ये भी गलत है। ऐसा होता कि वर्क फर्स्ट और यू विल मिस द ट्रेन, तो करेक्ट होता। इफ़ यू डू नॉट वर्क फास्ट, यानी कि आप अगर जल्दी नहीं भागेंगे तो यू विल मिस द ट्रेन, आप ट्रेन मिस करेंगे, ये करेक्ट होगा। लास्ट वाला भी देख लेते हैं, अनलेस यू डू नॉट वर्क फर्स्ट यू विल मिस द ट्रेन। देखिए, अनलेस का मतलब होता है नेगेटिव, तो फिर क्यों नेगेटिव दिया है, अनलेस यू वर्क फर्स्ट ऐसा होता तो करेक्ट होता, डू नॉट दिया है तो रॉन्ग होगा, ये करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही इज़ वेरी ओल्ड ही कैन नॉट रन, यानी कि वो काफ़ी बूढ़ा है, वो रन नहीं कर सकता, तो ऑप्शन होगा, ऐसा आंसर होता है, ही इज़ टू ओल्ड टू रन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ही इज़ टू ओल्ड टू रन, यानी कि बहुत बूढ़ा है तो वो रन नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सेंटेंस, स्विमिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज एंड वॉकिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज, ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है, क्योंकि दो खेल दिया है तो बोथ होगा, तो बोथ स्विमिंग एंड वॉकिंग आर गुड एक्सरसाइजेस, ये करेक्ट होगा, ठीक है। बोथ स्विमिंग एंड वॉकिंग आर प्रेजेंट टेंस है, गुड एक्सरसाइजेस, लास्ट में एक्सरसाइजेस क्यों लिखा, क्योंकि दो चीज़ें हैं इसीलिए, ठीक है, प्लूरल है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन, वी कैन प्रूव दैट द अर्थ इज़ राउंड, हम प्रूव कर सकते हैं कि अर्थ जो है गोल है, द अर्थ इज़ राउंड एंड वी कैन प्रूव इट, ये जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और ये जो है ये कंपाउंड सेंटेंस है, तो दोनों ही करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा गलत है, पॉसिबल इज थिन, पॉसिबल पतला था, पहला ही सेंटेंस गलत है, तो हमें गलत चूज़ करने के बोला तो ये होगा, बाकी वाला पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बोला है विच इज़ फॉल्स, तो फॉल्स ये वाला है, क्योंकि ये तो सही था, तो यहाँ पर तो फॉल्स ये पर। नेक्स्ट देखिए, मैक्स एंटर द रूम बाई, मैक्स किससे एंटर किया रूम में, ऑप्शन देखिए, ब्रेकिंग द डोर को जो है वो तोड़कर, या फिर थ्रू द विंडो के द्वारा, या फिर आफ्टर अनलॉकिंग द लॉक ऑफ द डोर, दरवाज़ा खोल के डोर से, या फिर सीक्रेट पाथ से।
तो देखिए हमने पढ़ रखा था चैप्टर में, वो ऑप्शन यहाँ पर है ही नहीं कि मैक्स एंटर्ड द रूम थ्रू द पास की। आपने ये पढ़ रखा होगा, ठीक है। पास की, पास की का मतलब क्या होता है? पास की का मतलब कि एक सीक्रेट की जिसके सहायता से आप घुस सकते हैं। सीक्रेट पाथ नहीं, सीक्रेट की। एक सीक्रेट चाबी होता है ना जो स्पेशल लोगों के लिए होता है। तो ऑप्शन जो होगा यहाँ पर, ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आफ्टर अनलॉकिंग यानी कि खोल के, ऐसा नहीं कि दरवाज़ा तोड़ के, उसने दरवाज़ा से ही घुसा, लेकिन उसको खोल के सीक्रेट की से, ठीक है। पास की मतलब सीक्रेट की। तो आफ्टर अनलॉकिंग द डोर द लॉक विद द डोर, ठीक है। आफ्टर अनलॉकिंग द लॉक ऑफ द डोर, ये सीक्रेट पाथ नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, मैक्स वांटेड द रिपोर्ट बैक फ्रॉम ओजेबल, इट वॉज ए रिपोर्ट कंसर्निंग। तो मैक्स जो है अपना रिपोर्ट चाह रहा था ओजेबल से। किसका रिपोर्ट था? तो रिपोर्ट कंसर्निंग मिसाइल्स, ये मिसाइल्स होगा। नेक्स्ट, हॉरेस डेनबी वॉज एलर्जिक टू, हॉरेस डेनबी किससे एलर्जिक था? तो स्मेल ऑफ फ्लावर्स, फूल के जो स्मेल था उससे। हॉरेस डेनबी वॉज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग, हॉरेस डेनबी को क्या प्यारा था? कलेक्ट करना। तो रेयर बुक्स एंड एक्सपेंसिव बुक्स, रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। नेक्स्ट, द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट इज, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में जो असली कल्प्रिट दोषी है वो कौन है? तो वो है जो यंग लेडी थी, लास्ट में आई थी, द यंग एंड द प्रिटी वुमेन, ठीक है। तो देखिए इसके साथ ही आपका एमसीक्यू खत्म हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन कुछ है, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए 46 से लेके यहाँ पर 2 मार्क का क्वेश्चन है कुछ ऐसा। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों को नहीं आएगा आंसर। व्हाट काइंड ऑफ पीस इज लेटर टू गॉड? तो लिखेंगे कि लेटर टू गॉड इज ए प्रोज पीस, यानी कि ये जो एक स्टोरी था ना, तो प्रोज पीस लिखेंगे। फिर राइटर तो आपको पता ही होगा। तो ये सारा क्वेश्चन आप देख लीजिए, आप खुद से करिएगा सब आंसर। मैं अभी फिर ना बता, वरना लंबा हो जाएगा वीडियो, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए ये सब दिया था, ठीक है। ये रेलवे ब्रिज ये वगैरह था। तो ये सब सारी क्वेश्चन थी। बेसिकली मैंने आपको एमसीक्यू सारे सॉल्व करा दिए।